बड़ा सुतरी चल रही है। ये तो जरूरी ना, बूढ़ा होगी तब यही तो होना चाहिए ना। अच्छा, क्या लगता है कि अभी विधानसभा चुनाव है, ठीक है, हर 5 साल में आता है, नेता बन जाते हैं यहाँ से, तो लगता है कि कुछ होता भी है या फिर लगता है कि नहीं, साला अपना काम चल रहा है, नेता लोग पैसा कमाता है और जनता को ठग लेता है? क्या सोच है आपकी? तो ये चल रहा है दुनिया में, जो सोच है, अब क्या करें, जब जैसे चल रहा है वैसे चल रहे हैं। आपके हिसाब से कौन सही है? अगर देखो आपने जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट ली, आपको क्या लगता है कि अगर कौन पॉलिटिशियन आए बिहार में तो बिहार का बेहतर विकास हो सकता है? उसमें तेजस्वी है, चिराग पासवान भी है और ये जो प्रशांत किशोर भी है, तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार अगर बने तो आपके बच्चों का बेहतर विकास हो सकता है? या नीतीश बाबू ही ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए? बोलिए बोलिए, तो हम बोले आप बताइए। हाँ, कोई अच्छा बोलिए, तुमको बढ़िया लगा, नीतीश लगा, तेजस्वी पूछ रहे हैं, नीतीश बढ़िया है कि तेजस्वी बढ़िया है? हम तेजस्वी जी आप कर रहे हैं तो ठीक है। तो आपकी जात बरादरी के हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं इस बार दे देते हैं तेजस्वी, 15 साल से नीतीश बाबू को देख ही रहे हैं, एक बार और देख लेते हैं। हाँ तो हम देखबे करेंगे, उनका छोड़े हुआ अच्छे हैं, दोनों के देख रहे हैं। अभी नहीं बढ़िएगा है ना, तो दोनों के देख रहे हैं। दोस्तों ये जब हम ट्रेन में आते हैं बड़ा लोग हैं भैया से। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप ट्रैवल करते हैं, सबसे पहले तो जिस प्रकार से अभी कल ही से किराया बढ़ा है ट्रेनों का 0.1% से 0.5% पर यात्री जो 500 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं कि बढ़ना चाहिए या फिर क्योंकि वैसे भी बेरोजगारी है बिहार में और लोग पलायन करते हैं और मैक्सिमम दिल्ली से बिहार, मुंबई से बिहार, बेंगलोर से बिहार के ही लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? सही है या फिर ये किराया तो नहीं बढ़ना चाहिए, गलत हुआ है, गरीब के हित में तो बहुत गलत हुआ है। एक तो ऐसी जो किराया वो बहुत ज़्यादा है और उसके बावजूद बढ़ा दिए तो गलत है। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताएं ताकि मैं समझ सकूं, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली से कोई रिपोर्टर नहीं आते, मैं दिल्ली से आया हूँ पूरे बिहार को देखने के लिए, थोड़ा एक साइड हुई को जो वंदे भारत चल रही हैं उससे लगता है कि जिसमें मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम आम इंसान है, इसमें कोई बड़ा पैसे वाला नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, हो सकता है 20-25 हज़ार वाले हों, 1-2 लोग हों, तो आपको लगता है कि इनकी स्थिति सुधारनी चाहिए ना कि वंदे भारत चलानी चाहिए? तो वंदे भारत चलाया हो तो अमीर का ट्रेन हो, तो बड़ी कोई गरीब उसमें ट्रेवल कर रहा है, सुधारना है तो पैसेंजर को सुधारे जिससे कि गरीब को फायदा पहुँच सके। बिहार में चुनाव आए, तो क्या माहौल है इस बार का कि किस तरफ लोगों का झुकाव है? बिहार में अगला जो चुनाव आ रहा है 2025 का, अभी चुनाव है, 2025 होने जा रहा है, तो उसमें तो सुधार मतलब चेंज होना चाहिए, कोई भी आदमी रहे उसमें चेंज होना चाहिए। नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं उससे बढ़िया नहीं। यहाँ पर न कोई उद्योग धंधा हो रहा है, तो कोई फैक्ट्री खोल रहा है, बिहारी मजदूर बेचारे बाहर तमिलनाडु जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर एक भी फैक्ट्री नहीं खोल रहा है। लेकिन जब लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस नीतीश जी ने सड़क का विकास ही किया है, शिक्षा पे काम ही कर रहे हैं, तो वो बात क्या झूठ बोलते हैं या फिर? सड़क बन जाने से या रोड बिजली बन जाने से आदमी का भूख नहीं जाएगा, पेट नहीं भरेगा उससे। पेट का भूख को कैसे इलाज किया जाए वो देखना चाहिए सरकार को। रोड बना देने से गरीबी नहीं खत्म होगा, उसका किसी का भूख खत्म होगा। अच्छा लास्ट मेरे दोस्त का सवाल है, पहला सवाल ये है कि जिस प्रकार से चुनाव आकर नरेंद्र मोदी बिहार आने स्टार्ट कर देते हैं, बीच में नहीं आएंगे, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की वो छवि नहीं रही है, लोग उनको एक बड़ बोला नेता की तरह समझते हैं, क्या बात सही है? आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? कहने का अर्थ है कि जैसे ये तो स्टेट का चुनाव, राज्य का चुनाव में आप बोलते रहिए। राज्य का जो चुनाव है उसमें तो नरेंद्र मोदी का कोई सवाल नहीं है, यह समस्या बिहार का है, बिहार के लोग इसको फेस करें, बिहार के लोग इसमें ध्यान दें, नरेंद्र मोदी का आने का कोई सवाल नहीं है। अच्छा अभी NRC लागू हुई है, अभी की चुनाव निर्वाचन आयोग ने कि 25 दिन के अंदर नई वोटर लिस्टिंग बनाई जाएगी,
तो उस पर क्या सोच है आपकी कि क्या ये चुनाव निर्वाचन आयोग की चाल है, या फिर मोदी को लगता है कि हम हारने वाले हैं तो कुछ ऐसा पैतरा फेंको ताकि हम कुछ कर सके चुनाव निर्वाचन आयोग? एनआरसी तो सही चीज है। एनआरसी में है कि मतलब जो सही लोग वोटिंग करने वाले वोट कर सके, गलत आदमी को छाटने का मतलब जो फर्जी वोट है उसको गलत करो। कितनी सीटें देना चाहते हैं आप महागठबंधन को, कितने एनडीए को, क्या आंकड़े हैं इस बात? अभी तो महागठबंधन को ज्यादा आना चाहिए, मतलब अभी नीतीश कुमार को लाना अच्छा बात चाहिए। महागठबंधन किस नेता को देख करके आप? तेजस्वी यादव बनेगा, युवा नेता है। तो ये बात तो चिराग पासवान भी है, तो इसकी तरफ क्यों नहीं जाना चाहते हैं? ये समझे जैसे चिराग पासवान कहाँ गया, ये कहाँ गया? खुशबुर है, इसके बाद खुशबुर आएगा। खुशबुर ही है। तो आप कहते हैं कि चिराग उस रेस में नहीं ना है। चिराग का तो एक विधायक अभी नहीं उठता है। जो आदमी रेस में रहेगा वही ना बन सकते हैं। तेजस्वी यादव के पास 80 MLA होते हुए बेचारा को टंगड़ी में लगा दिया, तो पैर में लंगे लगा गिरा दिया लोग, है ना। लगता है कि बेहतर नेता है। बेहतर नेता है। तेजस्वी आएंगे तो बिहार को सुधार करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पानी दोस्तों, जब हम ऐसे ट्रेनों में जाते हैं तो लोग आपको बहुत प्रकार के लोग मिलेंगे। उसमें कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बोलने वाले मिलेंगे, कुछ मिडिल या लोअर क्लास के मिलेंगे। लेकिन हम इस ट्रेनों से सफ़र इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं इस बिहार को समझ सकूं और आपको भी समझा सकूं कि आम नागरिक क्या चाहता है। चुनाव में 33-37% वाले जीत जाते हैं और 40% वोट वाले हार जाते हैं। ये चुनाव है, किसकी हार होगी, कौन बनेगा, वो अलग की बात है। लेकिन मैं लोकल ट्रेन में मौजूद था और मैंने लोगों से बात की। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तो हमसे करें, और विधानसभा का नाम जरूर लिखें ताकि मैं उस विधानसभा के बारे में समझ सकूँ। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।